हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिना कभी काम नहीं चलता है। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है पहले ये देखते हैं। और आप सभी को पता है एक दिन हमारे घर में लाइट ना आए हम इतने परेशान होते हैं, पानी के लिए, फैन के लिए, इतनी गर्मी बढ़ जाती है, हम कुछ भी काम नहीं कर पाते, लाइट तक नहीं आती, हम रात को सो भी नहीं पाते। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम कुछ इसकी सोल को पढ़ेंगे बेटा। अगर हमने इसको सोल को पढ़ लिया देन हम स्मूथली इस चैप्टर को आराम से लेके चलेंगे। तो एक बार के लिए अच्छे से हम इसके सिंबल्स पढ़ लेते हैं ताकि हम जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे बेटा तो हमें क्या है, स्मूथली हम इसको इजीली हम इस चैप्टर को कवर कर। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ सिंबल्स है बेटा। जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट लिखते हैं बेटा, बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको हमें याद करना होता है। याद करेंगे बिल्कुल चुटकियों में आराम से। इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहला सिंबल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये है ना कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है बेटा? जिसमें एक लॉन्गर लाइन होती है। क्या होती है? एक लॉन्गर लाइन होती है और एक शॉर्टर लाइन होती है। क्या होती है? एक लॉन्गर लाइन और दूसरी शॉर्टर लाइन। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बेटा? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। इन दोनों का बेटा जब हम अटैच करवाते हैं देन क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सेल। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या बेटा? एक लॉन्गर लाइन है बेटा और एक शॉर्टर लाइन है। लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल। लॉन्गर लाइन किसको इंडिकेट करती है बेटा? किसको शो करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, यानी कि हाई पोटेंशियल को शो करती है। और बेटा जो ये है शॉर्टर लाइन है वो किसको इंडिकेट करती है बेटा? नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। किसको इंडिकेट करती है? नेगेटिव टर्मिनल। तो हम इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें लॉन्गर लाइन होती है बेटा। लॉन्गर लाइन इंडिकेट करती है पॉजिटिव टर्मिनल और शॉर्टर लाइन इंडिकेट करती है नेगेटिव टर्मिनल। ये जानना हमारे लिए क्या था बेटा? जरूरी था। ये है इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिखाई देगा बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट में। सेकंड पॉइंट आता है बेटा हमारे पास बैटरी। सेकंड क्या आता है? बैटरी। बैटरी के जो हमने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा ना बेटा, अगर हम इन दो तीन इलेक्ट्रिक सेल को कंबाइन कर दें, दो तीन इलेक्ट्रिक सेल को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बनता है? बैटरी। क्या बनती है? बैटरी। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल कंबाइंड विद ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक बैटरी। क्या बोलेंगे इसको? बैटरी। तो आप लोगों को याद रखना है बेटा, टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल, टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल कंबाइंड विद ईच अदर इज कॉल्ड बैटरी, इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी का सिंबल बेटा देखो मैं दोबारा से बना देती हूँ आपके लिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैम कैसे बनाना है। देखिए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है बेटा? देखो एक लॉन्गर लाइन होगी, एक शॉर्टर लाइन होगी, लेकिन हमें क्या बनाना है? बैटरी बनानी है। बैटरी बनानी है तो बेटा दोबारा से लॉन्गर लाइन बदल दो, उसके बाद शॉर्टर लाइन, दोबारा से लॉन्गर लाइन बदल दो, उसके बाद शॉर्टर लाइन। लेकिन बेटा अगर इस साइड पॉजिटिव है तो उस साइड नेगेटिव होना ही होना चाहिए। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं बेटा बैटरी। क्या बोल देते हैं? बैटरी। जो आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा बल्ब। बल्ब का सिंबल देखा आप लोगों ने? घर में बल्ब तो देखा है? बल्ब कैसा होता है? गोल गोल सा होता है, लंबे वाला भी होता है, बहुत तरह के बल्ब होते हैं। लेकिन अगर हम बल्ब के सिंबल की बात करें, हम बल्ब को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बल्ब का सिंबल होता है ये। बल्ब का सिंबल क्या होता है? ये जो आप लोगों को याद रखना है, डब्लू बनाना है, उसके ऊपर ऐसे गोला लगा दो, ये क्या हो जाएगा बेटा? बल्ब का सिंबल हो जाएगा, जो आप लोगों को रखना है या। उसके बाद होती है वायर। वायर कैसे होती है? वायर आप लोगों ने देखी है, बिल्कुल स्ट्रेट। वायर कैसे होती है? बिल्कुल स्ट्रेट, जो आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास, देखो हमने बेटा अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो कोई भी चीजें चलने लगती है, और हम स्विच ऑफ करते हैं तो कोई भी चीज, सारी चीजें बंद हो जाती है अगर हम स्विच ऑफ करते हैं। ऐसी क्या चीज है हमारा एक बटन दबाने से, हमारे एक स्विच ऑन स्विच ऑफ करने से बंद या स्टार्ट हो जाती है, चीजें स्टार्ट हो जाती है या फिर बंद हो जाती है? तो इसका कारण क्या है ये देखते हैं। कारण देखने से पहले मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाती हूँ बेटा, जिसमें मैं एक बार लाइट को ऑफ करती हूँ। देखना आप लोग, मैं एक बटन को प्रेस करूँ बेटा, जिससे हम स्विच ऑफ कर देंगे, देन पूरी की पूरी लाइट बिल्कुल चली जाएगी। ये हो क्या रहा है इसको सबसे पहले क्या समझते हैं? प्रैक्टिकली समझते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। क्या आपको दिखाई दे रहा है?
मेरे हिसाब से नहीं दे रहा बेटा। अब आप लोग देख रहे हो एक बटन के स्विच ऑन या ऑफ करने की वजह से सारी लाइट क्या हो चुकी, सारी लाइट जा चुकी है बेटा। अब देखिए मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो आपको सारी चीजें अब दिखाई दे रही है, आपको सारी चीजें अब दिखाई दे रही है। ये कैसे हो? स्विच ऑन किया तो हमारी लाइट दिखाई दे रही है, स्विच ऑफ किया तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या है? स्विच ऑन का मतलब होता है बेटा क्लोज्ड सर्किट। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है? क्लोज सर्किट। जब हम स्विच ऑन करते हैं बेटा सारी लाइट जलती है, वो कैसे होता है? जैसे आप लोग समझिए बेटा ये ब्रिज, ये क्या है? ब्रिज है। इस पे से हमको गुजरना है, एक बड़ा सा बेटा ये मान लीजिए एक ट्रैक्टर है बेटा या फिर कुछ भी है, हम उस पर से लेके जा रहे हैं। अगर ये पुलिया टूटी हुई है बेटा, अगर ये पुलिया टूटी हुई है तो आप इससे कैसे जाओगे? मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है और यहाँ तक का रास्ता है बेटा, कैसे लेके जाओगे? टूटा हुआ है। तो कई लोग क्या सोचेंगे बेटा कि टर्न ओवर हो जाते हैं, दूसरे रास्ते से चलेंगे। तो ये क्या बेटा? पुलिया टूटी हुई है। ऐसे ही बेटा जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या कंडक्ट होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मूव कर गए बेटा, आगे क्या? पुलिया टूटी हुई है। आगे क्या है? पुलिया टूटी हुई है बेटा, ओपन सर्किट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। और अगर यहाँ पर नहीं जाएंगे बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी और बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है बेटा। और स्विच ऑफ का सिंबल आप लोगों को बेटा देखो, स्विच ऑन का सिंबल, स्विच ऑन का स्विच ऑफ का बेटा पुलिया टूटी हुई है ना, स्विच ऑफ का सिंबल बेटा बीच में अगर आप डॉट नहीं लगाते तो वो स्विच ऑफ का सिंबल। लेकिन अगर आपको ये याद ना रहे तो आप लोग एक बार पुलिया तोड़ दो। आप लोग क्या करो? एक बार पुलिया तोड़ दो। कैसे? लाइन है ना बेटा, उसको अटैच कर दो, उसको डिसअटैच कर दो। डिटैच जब आप उसको कर दोगे तो यहाँ पर जो रास्ता रह जाएगा बेटा उसी को स्विच ऑफ बोल देंगे ना। क्या बोल देंगे? स्विच ऑफ। क्या बोल देंगे? स्विच ऑफ। दोबारा से रिपीट करो भाई, मुझे नहीं पता, दोबारा से रिपीट करो। क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ। क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ कैसे बेटा? देखो यहाँ पे देखो पुलिया टूटी हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? रास्ता ही नहीं है। अगर रास्ता है ही नहीं बेटा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से बल्ब भी ग्लो नहीं होगा, बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। तो बेटा स्विच ऑन में कभी भी बल्ब ग्लो नहीं होता है, नहीं स्विच ऑफ में बेटा कभी भी बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि पुलिया टूटी हुई होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते। देन उसके बाद आता है स्विच ऑन। क्या होता है? स्विच ऑन। स्विच ऑन क्या होता है? स्विच ऑन होता है जब हमारी पुलिया जुड़ी हुई है, ऐसे समझ लीजिए नया रोड बन रहा है, इतना अच्छा रोड है कि उसमें कोई भी गड्ढा कुछ भी नहीं, तो आराम से उसमें तेजी से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाएंगे, स्मूथली आ जा सकते हैं। अगर वहीं पर बेटा रोड टूटा हुआ है, हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह सारी चीजें हैं, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, उस रास्ते को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। इसी तरह बेटा अगर स्विच ऑन है, स्विच ऑन है इसका मतलब है बेटा आप समझ लीजिए पूरा रोड जो है बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, सब चीजें आराम से स्मूथली जा सकती है। तो बेटा इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी अगर एक बार प्रोड्यूस होगी तो बेटा बल्ब ग्लो हो जाएगा। उसी को हम बोल देते हैं स्विच ऑन। क्या बोल देते हैं? स्विच ऑन। और स्विच ऑन का सिंबल होता है बेटा ये, और या फिर आप लोग पुलिया जोड़ दीजिए। आप लोग क्या कर दीजिए बेटा? पुलिया जोड़ दीजिए। आप उसको डिटैच ना करें, आप बिल्कुल उसको ऐसे कैसे रखें तो आपका स्विच ऑन रहेगा। ये बेटा सिंबल्स मैं इसीलिए समझा रही हूँ ताकि जब मैं अगला चैप्टर ये करवाऊंगी ना बेटा अगली चीजें, तो आप लोगों को स्मूथली अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है? अब देखिए अब आता है रजिस्टर। वाह भाई वाह, जब जैसे मैंने आपको बोला ना कि रोड पे गड्ढे आए जा रहे हैं भाई, वो बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, मिट्टी है, कीचड़ है, तो ये सारी चीजें क्या बेटा? रजिस्टर है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने दे रही है, हमको मूव नहीं करने दे रही, आगे जाने नहीं दे रही। तो रजिस्टर्स क्या बेटा? रुकावट। रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। रुकावट पैदा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रुकावट होती है जो हमारे यात्रा में आती है। इसी तरह बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा? रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं बेटा रेजिस्टर्स। और रेजिस्टर्स के सिंबल होते हैं ऐसे। रेजिस्टर्स के सिंबल कैसे होते हैं बेटा? ऐसे, जो आप लोगों को क्या रखने हैं? याद रखने हैं, भूलना नहीं। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। देखो एमीटर और वोल्ट मीटर ये कैसे याद रखोगे? ये देखो बेटा एमीटर जो होता है ना वो करंट को मेजर करता है। एमीटर किसको मेजर करेगा? करंट को। और वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को। एमीटर किसको मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्ट मीटर किसको मेजर कर रहा है? पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस को। तो बेटा ये आपको याद रखना है, आगे भी मैं इस चीज को समझाऊंगी तो टेंशन ना ले, ये सिंपल आपके याद होना चाहिए। एक बार रिवाइज करें इसको। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल। लॉन्गर लाइन इंडिकेट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। कंबाइन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल ईच अदर, टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल कंबाइन विद ईच अदर फॉर्म बैटरी। बैटरी बना लेते हैं बेटा, 2-3 इलेक्ट्रिक सेल को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया तो क्या बन जाएगी? बैटरी। बल्ब का सिंबल आप लोगों को पता चल गया, एम बनाइए बेटा अच्छे से, और गोला बना दीजिए। उसके बाद क्या? वायर स्ट्रेट, वायर क्या हो जाएगी? स्ट्रेट। स्विच ऑन क्या है? पुलिया जोड़ दो। स्विच ऑन क्या है? पुलिया जोड़ दो। स्विच ऑफ क्या है? पुलिया को तोड़ दो। स्विच ऑन क्या है? पुलिया को जोड़ दो। स्विच ऑफ क्या है? पुलिया को तोड़ दो। एमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब हम ये सारी चीजें देखेंगे बेटा, टेंशन नो। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने सिंबल को पढ़ लिया बेटा, अच्छे से काम समझ लिए इन लोगों के। अब देखते हैं बेटा चैप्टर, ये अच्छे से समझ ली जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? चार्ज का मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट। टाइम के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए, 1 सेकंड में कितने चार्ज मूव किए, कितने चार्ज मूव किए, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज मूव किए बेटा, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे समझ लीजिए, 1 सेकंड के अंदर रोड से कितने बंदे गुजरे हैं एक साथ, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? 1 सेकंड के अंदर रोड से कितने इंसान गुजरे हैं बाइक लेके, गाड़ी लेके, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग कि भी उसका क्या आ गया? रेट आ गया। क्या आ गया? रेट आ गया। ऐसी तरह बेटा इलेक्ट्रिक करंट है, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ यूनिट टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट किसकी वजह से आया बेटा? रेट आया है टाइम के अकॉर्डिंग। और हम टाइम के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कितना चार्ज जा रहा है, टाइम के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि कितना चार्ज जा रहा है, तो क्या हो बेटा? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन अ सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इतने सेकंड्स में, तो उसी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बार डेफिनेशन देखिए इसकी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर। एक कंडक्टर से बेटा, एक वायर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देना, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देना, उसी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो आपको क्या रखना है याद। अब मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक करंट में मैम बहुत टाइम लगता है लिखने में, क्या करें इसका? बहुत टाइम लग रहा है मैम, हमें तो छोटा मोटा चीजें बता दीजिए जो हम याद करें। तो उसमें क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई। ओहो आई, करंट लग जाता क्या करते हो? आई। करंट लग जाता क्या करते हो? आई। तो वो क्या है? शॉक लग गया, शॉक लग गया, तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा? आई। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कैसे करोगे आप? आई। कैसे करोगे? आई। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हो गया? आई। उसके बाद बेटा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम बेटा बोलते हैं ना, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, उसकी बड़ी बड़ी यूनिट्स भी होती है, मिनट भी होती है, आवर भी होते हैं। इसी तरह बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा जिसमें हम मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर बेटा एक साइंटिस्ट था, उसने खोज की, उसने बेटा इन्वेंट किया कि भाई ये रखी जाएगी, ऐसा करंट होता है, ऐसे फ्लो होता है। तो उसने क्या सोचा? मैंने तो किया, मैं ही अपना नाम लूंगा, मैं किसी और को क्रेडिट क्यों दूं इस चीज का? तो जो उसने काम किया बेटा, अपने ही नाम पर उस चीज को रख दिया, ताकि लोग उसको याद रखें, जब भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े तो मुझे याद रखे कि मैंने इसकी खोज की है, तो अपना क्रेडिट तो लेना था ना बेटा। इसीलिए बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है एम्पियर, जो एक साइंटिस्ट है बेटा, उसने अपने नाम पर ही रख दिया, उसने अपने नाम पर ही रख लिया। ये आप लोग क्या रखना है याद, ठीक है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला डिवाइस होता है बेटा एमीटर, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था, आप लोग याद आया? एमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और सिंबल क्या है? आई। सिंबल क्या है? आई। तो इस चीज को आप लोग क्या रखना है याद। देन अब हम चलते हैं बेटा, जो एमीटर है ना, जो एमीटर है बेटा ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर क्या है बेटा? हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज का मतलब क्या? अगर आप यहां से कनेक्शन दे रहे हो बेटा, यहां से अगर उसको कनेक्शन दे रहे हो, तो यहीं पर लाइन से एंड टू एंड रजिस्टर्स जुड़े हुए होंगे, एंड टू एंड रजिस्टर्स जुड़े हुए होंगे। मुझे पता आप लोगों को भी समझ नहीं आया। जैसे समझ लीजिए एक रोड है बेटा, एक रोड है, लगातार 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 क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर लगातार ही बेटा
आए जा रहे लगातार सीरीज में। क्या है? सीरीज में बिल्कुल सीधे सीधे, बस यही पर गड्ढे। एंड टू एंड है बेटा। इसी तरह बेटा जो एमीटर है, इलेक्ट्रिक करंट जब मेजर होता है तो एमीटर किस में लगता है? सीरीज में, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। तो ये चीज आप लोग को रखनी है याद। उसके बाद बेटा एमीटर की ना कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, इसको बोलते हैं 1 मिली एम्पियर। क्या बोल देते हैं? 1 मिली एम्पियर। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो में लगा देते हैं हम 10⁻⁶ एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा 1 एमए, इसको बोल देंगे बेटा 10⁻⁶ एम्पियर। ये तीनों यूनिट्स आपको याद रखनी है बेटा, भूलनी नहीं है। कोई भी चीज पेपर में आ सकती है। 10⁻⁻3, 10⁻⁶, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर, 10⁻�6 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, और ये आ जाएगा बेटा 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये स्मॉलर यूनिट से बेटा आप लोग क्या रखनी है? याद रखनी है। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह यूनिट कर सकते हैं? आई क्या? शॉक लग गया भाई, शॉक लग गया। इलेक्ट्रिक करंट बेटा उसमें चार्ज आ जाता है, चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज आ गया, कितना टाइम में मूव कर रहे हैं? तो टाइम आ गया। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम, जो आप लोगों को याद रखना है। अब बेटा कई बार क्या होता है ना, आपके सीबीएसई जो बोर्ड है बेटा, उसमें एक क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। क्या होता है? डिफाइन 1 एम्पियर। हम उसको मेजर कैसे करें भाई? हम उसको कैसे बताएं 1 एम्पियर क्या होता है? क्या आपको मैंने बताया हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट को हम, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो कौन सी होती है? एम्पियर। और वही तो पूछ रहा है कि 1 एम्पियर क्या होता है। इसका मतलब बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, जो आई है ना बेटा 1 एम्पियर पूछ रहा है, वो होता है। अगर बेटा चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, अभी के लिए याद रखो कि कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। अभी के लिए अपना आगे पढ़ाऊंगे बेटा चार्ज को, तो टेंशन ना लो। अब बेटा जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो हमें ऐसा यूनिट मिलेंगे। जब हम डिफाइन 1 एम्पियर करते हैं बेटा, तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड से पास हो रहा है। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज बेटा कंडक्टर से पास हो रहा है, उसी को हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। क्या बोल देते हैं? 1 एम्पियर। ये आप लोगों को याद रखना है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, तो ये बहुत बार आ चुका। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं ना नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा हमारे पास? जब चार्ज मूव करते हैं, एक मैटर है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी होती है, देखो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये मैटर की एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या कर सकती है बेटा? टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिससे हम फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। या तो रिपेल होंगे या फिर अट्रैक्ट होंगे, या फिर रिपेल होंगे या फिर अट्रैक्ट होंगे। नियर विच व्हेन प्लेस्ड नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। कोई भी मैटर है बेटा, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। वो जो मैटर होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर आप लोग मान लीजिए उसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बेटा, या फिर मूव करा दिए, या फिर सिंगल है बेटा, तो आप लोग देखोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी ये नेगेटिव चार्ज पास हो गया बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज। और ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा कूलम, जो आप लोगों को याद रखना है। कूलम, कलम उठानी पड़ रही है भाई, कलम उठानी पड़ रही है। हम नहीं उठाएंगे कलम, क्यों उठाएंगे हम कलम? कलम तो बहुत पावरफुल चीज है, कलम तो बहुत पावरफुल चीज है बेटा। हमारे जो है ना देश को आजाद कराने वाले, उन्होंने भी तो कलम उठाई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे बेटा कलम, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब तक कलम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? तब तक कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो कलम, नोटबुक उठानी, पेन उठाना, कलम करना स्टार्ट करना है, तो हमें फल अपने आप ही मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल कूलम। कर्व करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराना है, कर्व करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराना है, तो सिंबल क्या होगा? कूलम। सिंबल क्या होगा? नहीं, ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? कूलम। और इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है क्यू, जो आप लोगों को याद रखना है। क्यू, क्यों करूं भाई मैं याद? क्यों करूं याद? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यों करूं याद? मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यों करूं? तो क्यू से क्यू याद रखना है बेटा। उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज, ये क्या है? ये वर्ड क्या? क्वांटाइजेशन। हमें नहीं समझ आया क्वांटाइजेशन क्या है भाई? क्वांटाइजेशन होता है जैसे आपने एक काम करना, आप एक दुकान पे जाना, आपको टॉफी लेनी है जो 1 रुपए की एक आती है। आपको क्या बोलना है उस पे दुकानदार को जाके कि मेरे को ना आधी टॉफी दे दो। क्या दे दो? आधी टॉफी दे दो, मुझे आधी टॉफी चाहिए और उसके आप पैसे ले लो। क्या वो
मेरे हिसाब से वो बोलेगा आधी टॉफी का क्या लेना, लेना तो पूरी लो। लेकिन आप लोग बोलना चाहते कि नहीं मुझे तो पूरी नहीं, मुझे तो आधी चाहिए, मुझे तो आधी चाहिए, शायद वो आपको भगा देगा। क्या कर देगा वो? भगा देगा। क्योंकि बेटा हमेशा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि आपको पूरा ही मिलेगा, आपको आधा वो कभी मिलेगा। वो अपना नुकसान क्यों करेगा बेटा? वो अपना नुकसान तो नहीं करेगा ना। तो इसीलिए बेटा क्वांटाइजेशन क्या होता है? पूरा। क्वांटाइजेशन क्या होता है? पूरा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है ना बेटा, उसमें Q इक्वल्स टू N। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। Q का मतलब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज, Q का मतलब Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बेटा जो चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 ये कूलम। कितना चार्ज होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ये पूछ सोचो इतना बड़ा नंबर, बेटा ये 1 से भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद बेटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, वो सारा का सारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है मैडम? हमें नहीं समझना, दोबारा समझो। नहीं मुझे नहीं समझ। तो स्केलर क्वांटिटी क्या बेटा? आप लोग समझिए कि एक जगह मैंने बोला मैं 2 किलोमीटर चली, मैं ना 2 किलोमीटर भी चल के आई, और एक बार मैंने बोल दिया 2 किलोमीटर मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में चली, 2 किलोमीटर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चली हूँ, तो स्केलर क्या हुआ बेटा? 2 किलोमीटर चली हूँ, पता नहीं कहाँ चली लेकिन चल गई, चली हूँ मैं 2 किलोमीटर चली, तो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन में कोई आता पता नहीं, कहीं पर भी चली। लेकिन अगर मैंने आपको मेंशन कर दिया 2 किलोमीटर चली लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन, 2 किलोमीटर चली लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन बेटा, वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको डायरेक्शन मेंशन की हुई है तो वो हो जाएगा वेक्टर, अगर मेंशन नहीं की हुई है तो वो हो जाएगा स्केलर, जो आप लोगों को याद रखना। ठीक है बेटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या था? इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमने ये सारे सिंपल पढ़े ना बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बेटा? सॉरी भाई, देखो बेटा एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। एक कॉन्टिन्यूअस होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार, क्लोज्ड पाथ यानी कि बंधा हुआ, यानी कि कोई भी डिटैचमेंट नहीं है, सब चीजें अटैच है एक दूसरे से। एक क्लोज्ड पाथ है बेटा, वे हैव नेगेटिव चार्ज, जहां पर नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं थ्रू द कंडक्टर। एक कंडक्टर से बेटा नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, और वो कंडक्टर जो होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार होता है, क्लोज्ड पाथ होता है, बंद पाथ होता है, ओपन नहीं होता, डिटैच नहीं होता किसी चीज से। तो अब क्या बेटा, दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, और दूसरा होता है ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट क्या बेटा? सारी चीजें बंधी हुई है। जैसे आप समझ लीजिए एक सर्कल होता है, सर्कल आप लोगों ने सर्कल किस किस ने देखा है? सर्कल होता है बिल्कुल किसी से डिटैच नहीं है, कहीं से डिटैच नहीं है, तो वो क्या है? क्लोज्ड पाथ। वो क्या है? क्लोज्ड पाथ। ऐसी तरह बेटा क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? जिसमें आप स्विच ऑन कर रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो? स्विच ऑन कर रहे हो बेटा, उसी को आप लोग क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। पुलिया जुड़ी हुई है, पुलिया जुड़ी हुई है, उसमें कुछ नहीं है, पुलिया जुड़ी हुई है। अब बेटा आप आराम से आ जा सकते हो, कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं है बेटा, अच्छा रोड है तो आप उसमें आ जा सकते हो, तो उसको आप लोग मान लीजिए क्लोज्ड सर्किट। क्या है? क्लोज्ड सर्किट, सबसे अच्छा रोड है, आराम से आ जा सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लोज्ड सर्किट में बेटा इसमें क्या होता है? हमारे पास स्विच ऑन होता है। ये सिंबल क्या हो जाता है? स्विच ऑन का सिंबल हो जाता है बेटा। अगर आपने स्विच ऑन किया और क्लोज्ड सर्किट है बेटा, कंटीन्यूअस पाथ है, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा बेटा, बल्ब ग्लो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्ब ग्लो हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ओपन सर्किट क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि ओपन सर्किट क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? बल्ब ग्लो। क्या है? ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब ये देखते हैं। ओपन सर्किट अगर आप लोग देखोगे बेटा, यहाँ पर क्या होता है? पुलिया टूटी हुई है, दिख रहा है आप लोगों को? पुलिया टूटी हुई है भाई, टर्न आउट करना पड़ेगा, हमें टर्न आउट करना पड़ेगा। क्यों? पुलिया टूटी हुई है, इतना बड़ा देखो बेटा, इतना बड़ा गैप, कैसे जाओगे? यहाँ से कूद के थोड़ी चले जाओगे कि बोलो माउंटेन ड्यू से ही होगा, हिम्मत आएगी माउंटेन ड्यू से, ये तो नहीं बोल सकते ना। तो ये क्या है? ये पुलिया टूटी हुई है, इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट, जिसमें बल्ब ग्लो नहीं होते, जिसमें बल्ब ग्लो नहीं होता है। ये आप लोगों को याद रखना है बेटा, ये भूलना नहीं। ये होगा बेटा क्लोज सर्किट, और ये हो गया पोटेंशियल सर्किट। उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हाय मैं ना बहुत ज्यादा थक गई, मैं तो यहीं पे रेस्ट करूँ, नहीं बहुत ज्यादा थक गई, मैं तो यहीं पे रेस्ट करूँ, मेरे से उठा रहा। लेकिन अब क्या हुआ? मेरे भाई आया और मुझे घिसरा घिसरा के कहीं और लेके चला गया।
क्या है, कहीं और लेके चला गया, या फिर उठा के बहन यहीं पे लौट जा, यहीं पर लेट जा, हम यहीं पर रेस्ट कर लेंगे, यहीं पे तो क्या नहीं 10 किलोमीटर दूर लेके चला गया मुझे। अब क्या है बेटा, वो क्या है, अब इसमें देखो बेटा वर्क डन, जब हम किसी का वर्क डन काम करते हैं बेटा बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज का बेटा जब वर्क डन होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है बेटा, हम उसको उठाकर कहीं और रख रहे हैं, इन्फिनिटी से या फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर बी पॉइंट से ए तरफ की लेके आ रहे हैं बेटा, जो बेटा उसको वर्क डन करता है ना, काम करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले मैं यहाँ हूँ फिर मैं वहां हूँ, तो मेरी वो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करने को ही हम क्या बोल देंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना उसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। मैंने आपको वोल्ट मीटर दिखाया बेटा, किसको मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर किसको मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। उसके बाद बेटा डेल्टा V इक्वल्स टू VB माइनस V, VB माइनस V, VB माइनस V। डेल्टा V क्या बेटा, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इधर से उधर तक फाइनल पोजीशन ले लिया है, तो हम करेंगे जो फाइनल है माइनस इनिशियल। ये आप लोग क्या रखना है, याद रखना। उसके बाद बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस में स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं पर भी जाएगा, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है, तो हम इसको लिखते हैं बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, हाय इतना ज्यादा काम कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिस चार्ज को इधर से उधर उठाने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए हमने जितना भी वर्क डन किया, जितनी भी मेहनत की, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल्स टू W अपॉन में Q का बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, जहां पर W होता है बेटा वर्क डन और जहां पर Q होता है चार्ज। Q करूंगा ही मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो Q क्या हो गया, चार्ज, जो आपको रखना है या। उसके बाद बेटा जो 1 वोल्ट होता है वो क्या होता है, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। बेटा जो वर्क डन होता है ना उसके ऐसा यूनिट होते हैं जूल। क्या होती है, जूल। और आपको इलेक्ट्रिक का चार्ज का तो पता ही है 1 कूलम। तो अगर आपसे पूछ ले डिफाइन 1 वोल्ट, आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो आप लोग बोलोगे बेटा 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को उठाने के लिए हमने जितना भी काम किया, जितनी भी मेहनत की, उसी को बोलेंगे हम 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे बेटा, 1 वोल्ट, जो आप लोगों को याद रखना। अब बेटा नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा। भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इसका पोटेंशियल ये है, इतना वोल्ट का है, तो वो होगा बेटा वोल्ट मीटर। क्या होगा, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा बेटा पैरेलली लगता है। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलली, यानी कि पैरेलली का मतलब क्या होगा बेटा, घर में एक लड्डू रखा हुआ है, मान लीजिए आपके किचन में एक लड्डू रखा हुआ और आप 3 भाई बहन, 3 भाई बहन, आप उस पर जा रहे हो, अब मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, लेकिन अब आपको उस लड्डू से बेटा मिल बांट के खाना है, 3 हिस्से बन गए एक लड्डू से, तो वो क्या हो गया, वो बट गई चीजें, वो क्या हो गई, चीज बट गई, तो उसी को बोल देंगे बेटा हम वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली करता है बेटा, वो पैरेलली अटैच होता है, यानी कि जिसमें बेटा करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब हम आगे इसके बात करेंगे बेटा, टेंशन नोट, आप लोगों को मैं अभी इसको सिखाने वाली हूँ। अभी देखते बेटा, अभी मैं इसको रब कर रही हूँ, थोड़ी सी देर के लिए हम अगला बात करेंगे बेटा चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं उसको देखते, ठीक है। इसको देखते हैं बेटा कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं, और मैं यूनिट्स को रब नहीं कर रहा बेटा, जिसमें आप लोग देखते हैं, देखो। उसके बाद इसके बाद आता है बेटा ओमिक लॉ। क्या आता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की आप लोगों अगर बात करो, ओम्स लॉ क्या है बेटा, सिंपली अगर मैं बात करूं आपको, सिंपली अगर मैं बात करूं बेटा, रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। किस किस में रिलेशन है बेटा, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। इसका मतलब क्या बेटा, जो V होता है, जो पोटेंशियल होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अब बेटा ये जो कांस्टेंट है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा, अगर ये चीज बढ़ी तो ये भी चीज बढ़ेगी, अगर ये चीज घटी तो ये भी चीज घटेगी। ये ऐसे आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि मतलब कि ऐसे समझ लीजिए, एक मेरा छोटा भाई बहन है जो मुझे रोक
रो देता, मुझे, मैं रो रही हूँ, अगर मैं रो रही हूँ तो वो मुझे देखकर मुझे रो दे, मतलब कि वो खुद भी रो जाएगा बेटा। तो वो क्या है, मैं रो गई तो वो भी रोगे, मैं खुश हुई तो वो भी खुश हो गए। तो ये क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं रो गई तो इसका मतलब वो हंस नहीं रहा है, वो भी रो रहा है। तो मैं रोई तो वो भी रो रहा है, मैं खुश हुई तो वो भी खुश हो रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, ऐसे ही v जो है, अगर v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, अगर i घटेगा तो v भी घटेगा। ये रूल है बेटा ओम्स लॉ का। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इसको हटाने के लिए हमें कुछ लाना पड़ेगा, जिसको हम लेके आ जाते हैं r और i को। इसको लेके आ जाते हैं r और i को, इसी को बोलते हैं बेटा ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। जिसमें बेटा जो r है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको सिंबल में बताया था बेटा, देखो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस रुकावटें पैदा करता है। क्या करता है, रुकावटें पैदा करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बेटा, तो वो क्या होंगे, कोलाइड होने लग जाएंगे, और कोलाइड होंगे तो बेटा रुकावटें पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, जो आप लोगों को रखना है या। और रेजिस्टेंस बेटा, ये जो V है, ये जो V है, ये तो आपको पता ही है। अगर हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना हो तो आप क्या करोगे, R यहीं पर छोड़ दो, I को मल्टीप्लाई बेटा उस साइड जाके डिवाइड, तो R का बेटा फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन में I, जो आप लोगों को याद रखना है। और V क्या है बेटा, V का सिंबल होता है बेटा O। ये पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल तो ये वोल्ट ही होता है बेटा, और I को क्या होता है, एम्पियर। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी SI यूनिट आप लोग बोल सकते हो, वो क्या होता है, ओम होती है, जो आप लोगों को याद रखनी है। और ओम का सिंबल होता है ये वाला। ओम का सिंबल कैसा होता है, ये वाला, जो आप लोगों को क्या रखना है याद। रेजिस्टेंस क्या, रुकावट है, बस रुकावट है। और हमें अपनी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं चाहिए, तो हमें आगे बढ़ना है तो बेटा स्ट्रॉन्गली रुकावट पर क्या करना पड़ेगा, मुक्का मारना पड़ेगा और उसको साइड करना पड़ेगा। मुझे जाने की मेरा लक्ष्य है, ये है, मुझे 10th बोर्ड में टॉप करना है, तो उसके क्या करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रैक्शन है, जो मोबाइल फोन आप लोग चलाते हो बेटा, जो आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीजें ज्वाइन कर रहे हो ना बेटा, ये क्या रुकावट है, इसको मुक्का मारो, साइड करो, और मुझे पढ़ना है, मुझे किताब तो मैं पढ़ लूँ, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये सारा होने के बाद एक आता है आपके पास, एक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट कर रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट करता है, ये देखते हैं। सबसे पहले हो सकता है नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर अफेक्ट करता है सबसे पहले रेजिस्टेंस को। नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कैसे हो सकता है बेटा, मटेरियल कंडक्टर हो सकता है, मटेरियल सेमीकंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग लिखो बेटा, जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आप लोग देखते हो बेटा कंडक्टर में इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करोगे, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होता है, कंडक्टर से ज्यादा होता है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है बेटा। लेकिन अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे, उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे बेटा, तो क्या होगा, क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी बेटा। तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सबसे कम किसमें होता है, कंडक्टर में, और मीडियम किसमें होता है, सेमीकंडक्टर में, ये आप लोग को याद रखना है। सेकंड आता है बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या होता है बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर कौन डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसको आप लोगों को याद रखना है। अब मैं रेजिस्टिविटी क्या, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं समझ। एक कंडक्टर है बेटा, उसकी लेंथ भी होती है, एरिया भी होता है, इतनी बात पता है। एक कंडक्टर की लेंथ भी होती है और एरिया भी होता है, ये देखते हैं बेटा। जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। यानी कि जितनी बड़ी लेंथ है उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टर अगर इतना बड़ा है बेटा, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। अगर कंडक्टर की लेंथ इतनी बड़ी है बेटा, तो थोड़ा सा कम होगा रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू पहले वाले। इस तरह बेटा जो एरिया होता है, कंडक्टर का जो एरिया होता है, अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया यानी कि कमरे का साइज बढ़ेगा, तो और लोग आ सकते हैं उसमें। लेकिन अगर कमरे का साइज छोटा है और लोग आए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा बेटा, उससे हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा पैदा हो जाएगा बेटा। इसमें क्या होगा, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
अगर इसमें एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या ये आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बेटा। उसके बाद क्या बेटा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास। अब बेटा जैसे हमने ये हटाया था उसी तरह हम इसको भी हटाएंगे, उसी तरह हम इसको भी हटाएंगे। ये देखते हैं ये क्या है। अब ये क्या है बेटा, इसके जगह पे हम ये लेके आ गए रो अपॉन में एल अपॉन में ए। ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है बेटा, और जिसमें ये सिंबल होता है बेटा इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और जिसको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसको हम बोल देते हैं रो। ठीक है। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो आप लोगों को याद रखना। अब अगर आपसे पूछ रहे रेजिस्टिविटी की मैम आप लोग बताइए कि यूनिट क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे मैम, रेजिस्टिविटी को यही पर, ठीक है। आर है एरिया डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड। अब देखिए रो इक्वल्स रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है ओम। एरिया की एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर स्क्वायर, और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो रो की वैल्यू होगी बेटा ये ओम मीटर। रो की ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, जो आप लोगों को याद रखनी है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर। क्या हो जाएगी, ओम मीटर, जो आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, जो हमारे पास आता है इसको हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ओमिक ग्राफ। क्या आता है, ओमिक ग्राफ आप लोग बोल सकते हो बेटा इसको। ओमिक ग्राफ कैसे होता है बेटा, मैंने आपको क्या बोला था कि जितना वोल्ट बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा। तो V अपॉन में I का जो रिलेशन होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ऐसा होता है बेटा, ऐसा ग्राफ आपको ओमिक ग्राफ दिखेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 0 बेटा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है। यहाँ पर बेटा 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है। तो बेटा ये सेम सेम बढ़ रहे हैं। देखो आप लोग सेम सेम बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। देखो ये आपको दिखाई दे जाएगा बेटा, ये आपको दिखाई दे जाएगा, ये बिल्कुल सेम जा रहा है ना। तो ये ओमिक ग्राफ है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना V बढ़ेगा उतना ही I भी बढ़ेगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये मैं भूल गई थी आप लोगों को बता। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा आपके इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि होता क्या है बेटा। देखो आप लोगों को मैं एक चीज बता, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ देखिए बेटा इसमें क्या है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप लोग समझिए एक कंडक्टर है बेटा जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो बेटा एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करते हैं बेटा। और जब उनको कोलिजन होता है बेटा, कोलाइड करके पता टकराव होता है, तो उसमें से बेटा बहुत सारी एनर्जी निकलती है। बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है बेटा, उसको बोल देते हैं हीट। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस हीट। जब बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एंड कोलाइड विद ईच अदर टू प्रोड्यूस हीट, हीट प्रोड्यूस करता है बेटा, उसी को हम बोल देते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। मैम हमें समझ नहीं, दम नहीं है, हमें समझ ही नहीं है। तो एक बात समझिए, दो बंदे बॉक्सिंग करते हैं, उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा दुश्मनी है, इतनी ज्यादा दुश्मनी है पूछो। लेकिन जब वो दोनों ने कोलाइड किया बेटा, इतनी ज्यादा हाथापाई हुई, इतनी ज्यादा हाथापाई, इतनी ज्यादा गर्माहट आ रही है, इतनी ज्यादा गर्माहट आ रही है, बहुत ज्यादा हाथापाई हुई। तो वो क्या है, कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, गर्म। क्या हो जाता है, मामला गर्म हो गया भाई, दूर दूर चलो इससे, इनके बीच में आना, मामला गर्म हो गया, कभी हमें ही तोड़ दे। तो ये क्या है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं बेटा और हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसे को बोल देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर जूल्स लॉ। क्या बोल देते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ बोल देते हैं हम इसको। अब बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, इसमें एग्जांपल अगर मैं दूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको, तो आप लोगों ने आयरन प्रेस किस किस ने किया, लड़कियों ने तो बहुत ज्यादा किया। आयरन प्रेस आप लोगों ने देखी होगी। जब आप आयरन प्रेस को ऑन करते हो बेटा, तो आप लोग देखते हो बेटा, क्या देखते हो, स्विच ऑन किया,
क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसे आप प्रेस कर रहे हैं, स्विच ऑन किया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, आयरन ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा कोलाइड किया उन लोगों ने, क्या किया, कोलाइड किया। अब क्या हो गया, कोलाइड करने की वजह से तो बेटा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आप प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग कपड़ों पर प्रेस करते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक टोस्टर बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक ओवन आप लोगों ने देखा होगा, केक बनाए, सबने बनाया, अगर नहीं बनाया तो बेटा देखना, किसी घर में इलेक्ट्रिक ओवन होता है बेटा, जब हम केक को बेक करते हैं ना, केक रख दिया बेटा, सारी चीज़ें डाल दी उसमें, तब हम केक को बेक करने के लिए रख देते हैं इलेक्ट्रिक ओवन में। और जब हम उसको ऑन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चलती है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज चलते हैं, जब इलेक्ट्रिक चार्ज को लाइट करेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज को लाइट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारा केक बेक हो जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हैं, जो आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। गरम मामला हो गया भाई, जहां पर गरम मामला दिख जाए वहां पर लगा के जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। भाई गरम मामला इनके बीच में नहीं, इनके बीच में नहीं जाना, कभी हमें हमारी पिटा पिटी हो जाए, कभी हमारी पिटी पिटी हो जाए, नहीं जाना, होने तो लड़ाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा, इलेक्ट्रिक टोस्टर, आयरन प्रेस, बल्ब आप लोगों ने देखा होगा बेटा, फिलामेंट जो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, वो भी गर्म हो जाता है बेटा। आप लोगों ने देखो आयरन प्रेस तो आप लोगों ने देख लिया बेटा, इलेक्ट्रिक ओवन आप लोगों ने देख लिया। ये सारे एग्जाम्पल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हैं, जो आप लोगों को रखने हैं या। अब नेक्स्ट आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हो, मैग्नेट वाले चैप्टर में, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा चीज बता देती हूँ। जब आप एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो बेटा, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है बेटा। उसी को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम किसी कंडक्टर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, उसको बोल देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एग्जाम्पल बेटा मैं आपको दे देती हूँ, अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। सोलेनोइड, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा कोई टेंशन की बात नहीं बेटा। सोलेनोइड कैसे होता है, ऐसा होता है, कैसे होता है, ऐसा होता है। और आप लोग देख लेंगे बेटा, ये होता है स्विच ऑन, हो गया, ये प्लस और ये माइनस, स्विच ऑन किया, यहाँ से चीजें जाती है, ठीक है। तो इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बेटा, तो एक पोल बन जाता है, एक साइड बन जाती है बेटा नॉर्थ और एक साइड बन जाती है साउथ। अगर कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए तो हम उसको बोल देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आप लोग को याद रखना। और बेटा हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो आप लोगों को याद रखना है, आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो आप लोगों को क्या रखना है, याद। बेटा एक नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक टॉपिक रहता है बेटा, उसको हम देखते हैं, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अब हमारा कुछ नहीं बचता है, बस एक टॉपिक है बेटा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर। कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं हम, कितने टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कितनी एनर्जी हमने यूज किया फिर कंज्यूम की बेटा, इतने से टाइम में, इतने सेकंड में, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक पावर हो जाती है। और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है V अपॉन में वी आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है बेटा V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वायर आर। तो ये चार के चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन दिस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। ये चार फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, कुछ नहीं है। एनर्जी कंज्यूम हो रही है बेटा इतने से टाइम में, उसी को बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला एनर्जी अपॉन में टाइम, V अपॉन में I होता है वी आई। V है बेटा पोटेंशियल, I है करंट, V है पोटेंशियल, R है रेजिस्टेंस, जो आप लोगों को याद रखना है। कर लोगे आप। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल क्या होता है, P। क्या होता है, P। E क्या है, एनर्जी, और T टेम्परेचर मत समझ लेना बेटा, ये है टाइम। क्या है, टाइम, जो आप लोगों को याद। और ये बोल तो लोगे नहीं हुए ना, बस एक चीज और समझ लीजिए, क्या है चीज, क्या है बेटा, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है बेटा किलो वाट आवर। क्या होती है, किलो वाट आवर, जो आप लोगों को याद रखनी है। क्या रखनी है, याद रखनी है। और हॉर्स वाले में, हॉर्स वाट में क्या होता है बेटा, 746 वोल्ट होता है। क्या होता है, 746 किलो वोल्ट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है, याद रखना है। यहां पर बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो जाता है फिनिश। देखिए बेटा
अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है बेटा, दोबारा से पीछे बैक करना, वीडियो को पॉज करना, बैक करना, दोबारा से उस चीज़ को देखना। मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें समझ आएंगी। आई होप कि आप इस चैप्टर को समझेंगे और इस लेक्चर को अपना ढेर सारा प्यार देंगे। थैंक यू।